नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। तो फिलहाल लक्सर में खड़े हुए हैं और लक्सर के चंदन पैलेस में, जहां जनता के विधायक माननीय विधायक उमेश कुमार जी के द्वारा 22 कन्याओं का विवाह समारोह कराया जा रहा है। और इस विवाह समारोह में खास बात यह है कि यहाँ पर सर्वधर्म की कन्याओं का, उन गरीब लड़कियों का विवाह कराया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पर पंडाल में जाने से पहले मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाइकों की लंबी लंबी कतारें और उधर पीछे तक अगर मैं बताऊं लगभग 1 किलोमीटर तक ये बाइकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मैं सीधा पंडाल के अंदर चलते हैं और पंडाल के अंदर का दृश्य देखेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल, जो भोजन और उन गरीब लड़कियों को जो शादी का सामान दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर विधायक उमेश कुमार के द्वारा ऐसे ही हवाई बातें की जा रही है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपके सामने वो सच पहुंचाने का कि क्या वाकई में जिस तरह के दावे विधायक उमेश कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। इस दावे की पोल खोलने के लिए हम पंडाल में पहुंचेंगे। तो विधायक उमेश कुमार के द्वारा जिन 22 निर्धन कन्याओं का विवाह यहाँ चंदन पैलेस लक्सर में कराया जा रहा है, तो हम भी पहुँचे। जैसे कि हमने आपको इस चंदन पैलेस का स्टार्टिंग का कुछ थोड़ा सा हिस्सा दिखाया था, बाइकों की लंबी कतारें, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो उससे मालूम चल रहा था कि अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने साथी से निवेदन करूँगा, वो आपको अंदर का नज़ारा एक बार दिखाएंगे। इधर आप देख लीजिए, इधर खाने की व्यवस्था की हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है और खाने की व्यवस्था भी बहुत ही लाजवाब है। उधर पीछे जो फिलहाल आप देख रहे हैं, इधर खाने की व्यवस्थाएं हैं और उधर पीछे वो मंडप लगाया हुआ है जहां पर उन 22 कन्याओं के विवाह समारोह से संबंधित जो रीति रिवाज हैं वो पूर्ण किए जा रहे हैं। और जो इस विवाह का सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आपने अक्सर कई तरह के नेता या कई तरह के समाज सेवी आपने देखे होंगे जो कन्याओं की शादी कराते हैं, परंतु या तो खाने में कहीं ना कहीं कटौती कर देते हैं, और अगर खाना अच्छा बनाते भी हैं तो फिर इस तरह का सामान नहीं देते जिस तरह का सामान वर्तमान के जो मौजूदा विधायक हैं खानपुर के उमेश कुमार जी दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जहां पर हर प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं और जो यहां पर लोग आए हुए हैं वो इस भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो पहले हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो लोग भोजन खा रहे हैं उनको कैसा लगा है और कैसा उनका अनुभव है। उसके बाद आपको हम वो सामान दिखाएंगे जो मौजूदा विधायक के द्वारा उन 22 नवविवाहित जोड़ों को दिया जाएगा, जिससे कि वे अपना गृहस्थ जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। तो चलिए कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, कुछ पूछते हैं इनसे। श्रीमान जी से पूछते, श्रीमान जी आप कहाँ से आए हो? मुंडाखेड़ा कला से। मुंडाखेड़ा कला से। तो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम में आप पधारे हैं, भोजन किस तरह का बन रहा है? भोजन बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत अच्छा बन रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था भी ठीक है। देखो इतनी पब्लिक में क्या करा जाए, पब्लिक की शांति से नहीं खाती, लेकिन है कि व्यवस्था ठीक है, भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा अव्यवस्था फैल गई, थोड़ी होती। जी जी यही है। और विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम है, बुरा काम है? बहुत अच्छा काम है जी। आज तक हमारे इलाके में ऐसा तो किसी ने किया नहीं। इतना बढ़िया काम मानते हैं? बहुत बढ़िया काम मानते हैं जी। भोजन का आनंद ले रहे, बढ़िया बना हुआ। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्व धर्म के लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कोई विशेष धर्म के लोग नहीं हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन का लुत्फ लेते हुए इधर एक नौजवान साथी पहुँचा हुआ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजरम। मोहम्मद अजरम जी, आप यहाँ पर आए हैं, आपको किसी ने बुलाया या आप अपनी इच्छा से आए हैं? बारात में आया हूँ। रात में आए हैं, तो व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लग रहा है। विधायक साहब अच्छा काम करा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे पहले कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस तरह का काम कराया? ना जी, आज से ईंधन किसी ने। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। ऐसा किया ही नहीं आज, ना कोई करने का यहाँ से। और बार इनका ही नंबर आना है यहाँ से, बार बार इन्हीं का नंबर आना है। आना अब तो आना ही नहीं, किसी का आने नहीं देना नंबर, किसी का ध्यान देने के। चलिए विधायक साहब भी आ गए। विधायक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, आप इतना अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। पर विधायक साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। खानपुर तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, आप यहाँ पर क्यों चक्कर में पड़े? आप कहीं बाहर जाइए ना। अपनों को छोड़ के सहारनपुर चला जाऊँ क्या? वो कह रहे हैं कि छोटा हिस्सा है, मैं कह रहा हूँ आप बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े दूर जाइए कहीं। देखो क्या है, उनकी इस बात का जवाब मैंने दिया था। ये उन्होंने कहा कि खानपुर का क्या वजूद है, यानी कि खानपुर के लोगों का क्या वजूद है। ये वही खानपुर है जिसने 20 साल आपको
और आपके वजूद को बनाए रखा। ये वही खानपुर है और खानपुर के लोग हैं जिसने आपके वजूद को मिट्टी में मिला दिया। तो ये है खानपुर के लोगों का वजूद। अब दोबारा मत पूछना क्या वजूद है। विधायक साहब, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको करने की? मेरा जो दिल कहता है मैं वो करता हूँ। अगर मेरे दिल को किसी काम से सुकून मिलता है तो मैं वही काम करता हूँ, और जो मेरा दिल नहीं कहता फिर वो मुझसे कोई करा नहीं सकता। विधायक साहब, जनप्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे थे, उन जनप्रतिनिधियों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि और मेरा लक्ष्य है साल में 100 शादी होनी चाहिए निर्धन कन्याओं की। अगर एक विधायक, हरिद्वार जनपद में 11 विधायक हैं, अगर हर विधानसभा में एक विधायक 100 शादी करता है तो साल में 1100 कन्याओं का विवाह होगा। आने वाले 3 साल में पूरे हरिद्वार जनपद में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां अनाथ और निर्धन कन्या इस बात का इंतज़ार करने में रह जाएगी कि मेरे बाप को या मेरे माँ को कोई आदमी, कोई साहूकार कर्जा देगा और मेरा विवाह होगा, और फिर उस कर्ज का ब्याज उतारने के लिए उसके माँ बाप अपना पूरा जीवन दे देंगे। तो मेरा यही प्रयास है। कोई बात नहीं, शुरुआत देखिए हमेशा छोटे, कोई भी बड़ी क्रांति, कोई भी बड़ा आंदोलन हमेशा छोटी शुरुआत के साथ होता है। जब हमने पहली बार विवाह किया था 5 कन्याओं का विवाह था, कुल हम 15 कन्याओं का विवाह पहले कर चुके, 21 का आज है। आप पहले विवाह के दिन देखिए क्या था और आज देखिए, आज ये जो समागम आप देख रहे हैं, जो एक मेला आप देख रहे हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे मैंने ये कहा हो कि आपने आना है, आप आइएगा, मैं कार्ड देने गया हूँ। मैंने जिसको भी कहा होगा फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे मैसेज दे दिया होगा। बाकी सब लोग यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा कन्यादान है। किसी अनाथ या निर्धन कन्या के विवाह में आकर उसे आशीर्वाद देना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। आप एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल का सबसे बड़ा समागम अगर आपको देखना है देश में, तो आप यहाँ देखिए खानपुर की धरती पर। आज यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और सब एक दूसरे के निकाह और विवाह में शामिल हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत ही अनूठा संगम यहाँ पर लग रहा है। हम भी देख रहे हैं यहाँ पर मौलवी जी भी निकाह पढ़ रहे हैं, पंडित जी विवाह समारोह करा रहे हैं, तो ये वाकई में अद्भुत है। क्या देश को इसे सीख लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि देश को सीख लेने की ज़रूरत नहीं है। देश में तो सभी लोग हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन शुरुआत की ज़रूरत है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो हमने शुरुआत की है इसे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्याओं का विवाह कराया जाए। हम किसी से पैसा नहीं मांगते। बहुत सारे लोग कहते हैं उमेश कुमार फैक्ट्रियों से पैसा ले लेता है, उमेश कुमार लोगों से पैसा ले लेता है। हम तो कहते हैं जिस दिन आप ये साबित कर दोगे कि उमेश कुमार को किसी ने 1 रुपया इस विवाह कार्यक्रम के लिए दिया है, या उमेश कुमार ने किसी फैक्ट्री से, किसी व्यक्ति से, ठेकेदार से पैसा लिया है, उस दिन मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो विधायक साहब, आपने कहा तो पैसा खर्च कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से लगा रहे हो? भाई देखिए, मुझे विधायक की तनख्वाह मिलती है लगभग 3 लाख रुपये महीना की। मैं हर तीसरे महीने विवाह करता हूं तो 9 लाख रुपए तो मेरे पास हो जाते हैं, और उसमें फिर 5-10 लाख 15 लाख रुपए डालने पड़ते हैं, हम अपने पास से डाल देते हैं। तो एक बढ़िया समागम हो जाता है, सब लोगों के बीच में एकता का संदेश चला जाता है, सामाजिक जो सौहार्द है वो बनता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यानी कि निजी खर्चे से आप इस विवाह समारोह को करा रहे हैं? बिल्कुल निजी खर्चे से, मेरे अपने खर्चे से करा रहे हैं हम, किसी का कोई सहयोग नहीं है इसमें। विधायक साहब, आप अपनी बात को ध्यान से रखना। आपने कहा कि किसी फैक्ट्री से पैसा लिया हो आप इस्तीफा दे देंगे। इस बात को ना, इतने मेरे बयान को काट के रख लीजिएगा। हम तलाश करेंगे, ढूंढेंगे, किसी न किसी ऐसे फैक्ट्री कर्मी को पकड़ के लाएंगे। पकड़ के लाएंगे नहीं, सबूत लेके आइए। सबूत लेके आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे सबूत मिले। लाइए, कोई आदमी ये कह दे उसने कन्यादान के अलावा जो यहाँ लिखवाया होगा, अगर उसने मुझे मेरे किसी बैंक खाते में नगद किसी भी तरीके से 1 रुपया दिया होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। चले, विधायक साहब ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और हमें भी काम पर लगा दिया है, और अब हमारा उद्देश्य रहेगा कि विधायक साहब जो इस विवाह समारोह को करा रहे हैं वाकई में एक अद्भुत है, एक अनूठा संगम है, क्योंकि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। यहाँ पर सर्व धर्म के लोग बड़े ही सद्भाव तरीके से, बहुत ही प्यार के तरीके से एक दूसरे के विवाह में या निकाह में शामिल होते हुए, जैसे कि हमने विधायक साहब से भी बात की, कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम श्रीमान जी? मोनू सैनी। मनोज सैनी जी, आप कहाँ से आए हो? मोनू सैनी जी, कहाँ से आए हो? ग्राम मोहना वाला से। तो जो यहाँ पर आप पधारे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया लग रहा है। इससे पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम में आप गए? आज से
इससे पहले कभी भी किसी विधायक ने या मंत्री ने ऐसी कोई भी शादी कराने की कोशिश नहीं की। कभी कोशिश नहीं की है। तो आप ऐसे विधायक को चाहेंगे कि हमेशा बरकरार रहे, ऐसी जनता पर इनका आशीर्वाद बना रहे? हमारा तो ये सपना है कि विधायक जी सांसद भी बने, आगे आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री तक जाए, आपका ये कहना है? इनका कहना है कि मुख्यमंत्री तक भी विधायक साहब है। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मफलर वफलर डाला हुआ है, जैकेट वैकेट पहनी हुई। आपका क्या नाम? मोनू। मोनू जी, आपका क्या नाम हुआ? राव फरमान जी। राव फरमान जी। मोनू जी हैं और राव फरमान जी हैं, दो अलग अलग धर्म के लोग एक ही विवाह समारोह में। आप किसकी ओर से आए हैं? हम किसी और से नहीं आए जी, हम तो विधायक जी के ये सम्मान देखने के लिए आए। कितना बढ़िया प्रोग्राम करा रखा है विधायक जी ने। आप कार्यक्रम देखने के लिए आएगी, देख लेते हैं चल क्या रहा है। जी, प्रोग्राम कैसा चल रहा है आपके अनुसार? प्रोग्राम क्या जी, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम किया विधायक जी ने। जो आज लोग किसी खानपुर विधानसभा क्या पूरे उत्तराखंड में नहीं हुआ था, जो आज पहली बार इस युवा को भी इन्हें भी देखने को मिल रहा है। हम तो ये चाह रहे हैं कि सभी विधायकों को ये सीख मिले कि अच्छे से अच्छे काम करे लोग। बढ़िया काम करे। मोनू जी, आप बताइए, विधायक साहब अच्छा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। इससे पहले कभी ऐसे काम हुए या नहीं हुए? आज तक यहाँ तो है नहीं जी, पूरे उत्तराखंड में भी हमने आज तक कोई ऐसा विधायक नहीं आज देखा। तक नहीं देखा। एक दो शादी देखी होगी, एक साथ 21 शादी नहीं देखी? ना जी, आज तक नहीं। वो आज भी दोनों धर्मों की, हिंदू मुस्लिम। पहली बार जी, पहली बार ऐसा अनूठा संगम। हाँ जी, बहुत अच्छा है, वो लग रहा है जी देखने में बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत। आप इस सुनहरे अवसर के या कह सकते हैं इस पल के गवाह बने, आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बहुत अच्छा। जो देश के अन्य नेता हैं, अन्य जनप्रतिनिधि, आप उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे श्रीमान जी, जो देश के अन्य विधायक हैं? आप बोल दीजिए, आप भी कुछ बोल दीजिए। ये भाई बताओ। चलो आप बताओ भाई साहब, आप क्या संदेश दोगे? आप बताओ श्रीमान जी। संदेश तो ये है जी, हमारा संदेश तो ये है जी, सभी को इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल विधायक जी करेंगे, कोई भी उद्योगपति या कोई भी गरीब कन्याओं का अगर विवाह करवाता है तो इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं है। सही बात। इससे बढ़िया काम कोई नहीं। वाकई में इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आप क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? क्या नाम आपका? मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान जी। गुफरान जी, कैसा प्रोग्राम चल रहा है आपके अनुसार? बहुत अच्छा चल रहा है जी। बढ़िया कर रहे हो विधायक साहब, बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पक्की बात है जी, अगर अगली बार चुनाव हुए, इस बार क्या रुझान रहेगा आपका? बिल्कुल तन मन धन से इनके साथ है। तन मन धन से। तन मन धन से। चले कह रहे हैं कि तन मन धन से इनके साथ है। और हम भी आपको बताएं, वाकई में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस तरह के कार्यक्रम कराते हैं। अब हम इसी पंडाल के अंदर एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां उन 21 नवविवाहित जोड़ों का सामान रखा हुआ है। और सामान भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, यानी कि वो सामान जो सामान का इस्तेमाल वे अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में करेंगे, अपने गृहस्थ जीवन में करेंगे। तो मैं अपने साथी से एक बार निवेदन करूंगा, आपको वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, कुर्सी से लेकर। और यहाँ पर ये कुछ बर्तन हैं, कपड़े हैं, बक्सा है, और पीछे अलमारी भी है, ड्रेसिंग भी है और बेड भी है। यानी कि एक वो सामान यहाँ पर उपस्थित है जिस सामान की आवश्यकता हर घर में, हर परिवार को होती है। आप उधर दूर तक देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सामान की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और आप इधर देखेंगे तो इधर भी ये सामान काफ़ी दूर तक लगा हुआ दिख, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 21 नवविवाहित जोड़ों का सामान यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का, यानी कि क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आपको आगे तक लेकर चलते हैं और पंडाल में भी लेकर चलेंगे, जहाँ पर उन 21 नवविवाहित जोड़ों का वो एक अनूठा संगम, एक अनोखा संगम और एक वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आपने एक साथ 21 कन्याओं की शादी शायद बहुत कम देखी होगी, और वो भी तब जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आपस में इस शादी में, इस अनोखे संगम में शामिल हुए हो। इस पंडाल में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक अद्भुत ये संगम है, अनूठा ये संगम है। तो इधर आप देख लीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है फरमानी संघ अफजाल, निवासी टोडा कल्याणपुर, यानी कि ये किसी मुस्लिम परिवार की शादी का सामान है। और ठीक इसी के बराबर में लिखा हुआ है काजल संघ मिलन ग्राम दल्लावाला। तो यानी जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं है, सभी के साथ एक जगह यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है। सामान के साथ किसी तरह की कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वाकई में ये एक सीख है उन नेताओं के लिए जो नेता जनता की सेवा के लिए जनता जिन्हें चुनती है, और उन्हीं जनता का अपमान समय समय पर वो नेता करते रहते हैं। देश के नेता हो, राज्य के नेता हो, उन सभी को इन
विधायक से सीख लेनी चाहिए कि जब एक अकेला विधायक इतना बड़ा समारोह कर सकता है तो अगर सभी साथ मिलकर आए तो शायद मैं नहीं मानता कि पूरे देश में कोई कन्या या कोई परिवार ऐसा होगा जिस घर में कन्या बैठी होगी और परिवार को चिंता होगी काश हमारी बेटी की शादी कब होगी, हमारे पास भी धन आ जाए। चलिए अब आपको हम सीधा पंडाल में लेकर चलने की कोशिश हम करते हैं और पंडाल आपको दिखाते हैं। वो वहाँ का एक अनोखा संगम और वाकई में वो भी एक अद्भुत और दिव्य और बेहतरीन नज़ारा होगा आप सभी के लिए। तो अभी हम फिलहाल उस पंडाल के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर नवविवाहित जोड़ों की जो पूजा का विधि विधान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप इधर जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटे छोटे मंडप बने हुए जहाँ पर नवविवाहित जोड़े बैठे हैं और जो विधि विधान है, जो पूजा का विधि विधान है वो यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। मंच के माध्यम से जो मुख्य पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए और जो यहाँ पर मंडप में पंडित बैठे हुए हैं वो उसी तरह की क्रियाएं यहाँ पर नवविवाहित दूल्हा दुल्हन से दोहराते हुए। वाकई में ये एक अद्भुत और अनूठा एक नज़ारा है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे चारों ओर का ये नज़ारा कितना दिव्य नज़ारा है और वाकई में बड़ा अद्भुत लग रहा है। अब हम आपकी अंत में कुछ नवविवाहित जोड़ों से बात कराने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस समागम को लेकर या कहें इस एक ऐसे अवसर को लेकर जहां पर ये 21 कन्याओं का विवाह एक साथ संपन्न कराया जा रहा है। चल नवविवाहित जोड़े के पास हम बैठे हुए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप शादी का बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर या विधायक साहब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है बहुत अच्छा किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है उन्हें, थैंक यू। बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहेंगे आप? इससे पहले कभी आपको उम्मीद थी कि कोई विधायक साहब इस तरह का कार्यक्रम कर सकते हैं? नहीं, इससे पहले मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। इन्होंने जो किया बहुत अच्छे किया, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो भी किया उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि विधायक साहब का ये धन्यवाद देना चाहेंगे। कह रहे हैं कि विधायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई में हम भी यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम है। हम विधायक उमेश कुमार की प्रशंसा नहीं कर रहे और ना ही हम विधायक उमेश कुमार को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। हम आपको वो दिखा रहे हैं जो सच्चाई है, जो धरातल की ये रिपोर्ट है। क्योंकि आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि छोटे छोटे मंडप लगे हुए हैं जहाँ पर नवविवाहित जोड़ों का जो पूजा का विधि विधान है वो कराया जा रहा है। यानी कि उन्हें शादी के इस पवित्र बंधन में बांधने के लिए पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार मंच के माध्यम से किया जा रहा है। पंडाल में पुजारी उपस्थित है, ठीक उसी तरह जिस तरह मुख्य पुजारी जी उनको बता रहे हैं, यहाँ पर वो उसी विधि को दोहराया जा रहा है। वाकई में बहुत ही अनूठा संगम है, वाकई में बहुत ही अच्छा ये नज़ारा है। अब आप इधर देख सकते हैं हवन की तैयारी चल रही है, बस कुछ ही समय बाद फेरे आरंभ हो जाएंगे और ये शादी का जो पवित्र जोड़ा है, जो शादी का एक ये रस्म है, इसको पूर्ण कर लिया जाएगा और दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। चलिए कुछ नवविवाहित जोड़ों से भी एक बार फिर आपकी बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं उन्हें इस अवसर पर कैसा महसूस हो रहा है और विधायक को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक और नवविवाहित जोड़े के पास हम पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। आपका नाम? अविनाश। अविनाश जी, इस कार्यक्रम को लेकर आप विधायक साहब को क्या कहना चाहेंगे और आपको कैसा लग रहा है? क्या विधायक साहब जो एक काम करा रहे अच्छा है या बुरा है? बहुत अच्छा लग रहा है, विधायक जी का धन्यवाद। पंडित जी शुरू करो। और ऐसे विधायक होने चाहिए जो गरीब लड़की की शादी करवा सके। ठीक है, तो ये कहना चाहेंगे आप हर विधायक को ऐसे ही काम करने चाहिए जो इस तरह इन्होंने कराया है? हाँ जी, ऐसे करना चाहिए सबको। विधायक जी बहुत अच्छे हो, विधायक जी का धन्यवाद। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं और अब जो विवाह का जो एक फेरों की प्रक्रिया वो आप शुरू होने वाली है। अब मुख्य पुजारी जी हमारे साथ हैं तो इनसे जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ये जो यहाँ पर विवाह समारोह विधायक साहब के द्वारा किया जा रहा है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है
जो हमारे विधायक जी ने पहली बार किसी ऐसे जनप्रतिनिधि द्वारा सोचा गया कि समाज के हित के लिए कोई ऐसे कार्य करने चाहिए जो सबको सुख देने वाले हों। तो ऐसा बहुत अच्छा ये कार्य सामूहिक विवाह का कार्य जो हमारे विधायक उमेश जी द्वारा किया जा रहा है। शायद मैं समझता हूँ कि पहली बार अपने जीवन काल में मैंने देखा है कि लक्ष्य क्षेत्र को ऐसा विधायक, खानपुर क्षेत्र को या लक्ष्य क्षेत्र को या अन्य विधानसभाओं के भी लोग इस विवाह में भगवानपुर से भी, झबरेड़ा से भी और सहारनपुर से, रुड़की से, लक्सर से, अन्य क्षेत्रों से भी लोग आकर के इस सामूहिक विवाह में अपना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह का कार्य सोचा कि सब समाज को हित का सोच करके गरीब वर्ग को साथ लेकर के चले हैं। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सब लोगों को लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं कितना जन समूह यहाँ पर फैला हुआ है। तो बहुत आशीर्वाद है हमारे विधायक जी को, जिन्होंने सबको साथ लेकर के, सब धर्मों को, ये नहीं हिंदू नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी 6 विवाह मुसलमानों के अंदर निकाह हो रहे हैं, 16 विवाह आज यहाँ पर हो रहे हैं और तीसरा आयोजन है। इससे पहले भी 2 बार हमारे विधायक जी ये कार्य कर चुके हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है और अच्छा कार्य है। आज मैं मानता हूँ कि समाज को, हमारे लक्सर विधायक क्षेत्र को, खानपुर क्षेत्र को बहुत ही अच्छा सुलझावा विधायक जनप्रतिनिधि मिला है, जिसका सब लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। आप अक्सर कई विवाह कराते होंगे और विवाह समारोह में आप जाते हैं, तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है इस विवाह समारोह में आकर? बहुत प्रशंसा हो रही है, क्योंकि मैं शायद पहली बार, वैसे तीसरी बार हमारे विधायक जी के साथ मैं जुड़ा हूँ, विवाह करवा रहा हूँ। तो मेरा तो बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ और अच्छा लग रहा है कि हमारे विधायक जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो छोटी सी आहुति हमारी भी इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में लग रही है, जिसके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं ईश्वरीय कार्य में आप लोगों ने भी अपनी आहुति दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से सभी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। हम भी निस्वार्थ भाव से बैठे हैं। विधायक जी के द्वारा कहना है कि मैं आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न कर पाऊंगा, तो हमें बड़ी प्रशंसा है कि हम भी निस्वार्थ भाव से अपने विधायक जी का सहयोग कर रहे हैं। और भगवान का ये कार्य है, किसी गरीब का घर बस रहा है, किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, इससे सुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। तो जैसे कि मैं आपकी लगातार कई लोगों से बात करा रहा हूँ और पंडित जी से भी हमने बात की और वाकई में ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। चलिए अब आपसे मिलते हैं नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।